दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋग्वैदिक धर्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक धर्म के कुछ प्रमुख तत्वों पर चर्चा किए थे। आज उसके दूसरे भाग में हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में हम लोग पाते हैं क्या कि परम तत्व संबंधी जो विचार है वो दो रूपों में जो है सो प्रकट हुआ है। पहला, जिसको हम लोग सर्वेश्वरवाद कहते हैं, है ना, माने पैंथोइज्म, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये जो सर्वेश्वरवाद है, तो सर्वेश्वरवाद का उल्लेख जो है ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में हुआ है और इसमें कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में एक ही परम तत्व था और पूरी सृष्टि का निर्माण इसी परम तत्व से जो है सो हुआ है और वह पूरे सृष्टि में जो है सो व्याप्त है। ठीक है। फिर दूसरा जो रूप हम लोग देखते हैं उसको हम लोग एकत्ववाद कहते हैं, मोनोइज्म जिसको हम लोग कहते हैं। ये एकत्ववाद का जो उल्लेख किया गया है ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है सो किया गया है। और इसमें क्या है, इसमें है क्या कि एक ही विराट पुरुष है और उस विराट पुरुष से जो है सो सभी का निर्माण हुआ है। उस विराट पुरुष से ही जो है सो इस सृष्टि का जो है सो निर्माण हुआ है और वह पूरे सृष्टि में व्याप्त है, लेकिन फिर भी वह कुछ अंशों में जो है सो सृष्टि से परे है। ठीक है। तो हम लोग पाते हैं कि ऋग्वेद में परम तत्व संबंधी विचार दो रूपों में प्रकट हुआ। एक आपको याद रखना है सर्वेश्वरवाद और दूसरा याद रखना है एकत्ववाद। ठीक है। अब हम लोग पाते हैं कि ऋग्वेद में 33 देवताओं का जो है सो उल्लेख मिलता है, मतलब देवी और देवताओं का जो है सो उल्लेख मिलता है, जिनकी कुल संख्या 33 है और यास के द्वारा इनको 3 श्रेणियों में जो है सो विभाजित किया गया है ना। ये 3 श्रेणियां क्या क्या थी, तो एक कहा गया आकाश के देवता, एक अंतरिक्ष के देवता और फिर एक पृथ्वी के देवता। तो सबसे पहले इन 3 श्रेणियों से जो है सो हम लोग आरंभ करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के देवता के संबंध में। तो पृथ्वी के देवता में किन किन देवताओं को जो है सो रखा गया है, तो एक तो इसमें पृथ्वी को रखा गया है, फिर अग्नि को रखा गया है, सोम को रखा गया है, बृहस्पति को रखा गया है और नदियों को जो है सो रखा गया है ना। नंबर 2, अंतरिक्ष के जो है सो देवता। तो अंतरिक्ष के देवताओं में हम लोग पाते हैं इंद्र को रखा गया है, अपाम को रखा गया है, नपात को रखा गया है, रुद्र को रखा गया है, वायुवात को रखा गया है, पर्जन्य को रखा गया है और आप को रखा गया है। ठीक है ना, आप मतलब जल। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि तीसरी जो श्रेणी है उसको हम लोग कहते हैं दयु या आकाश के देवता। इसमें हम लोग पाते हैं क्या कि दयोस को रखा गया है, वरुण को रखा गया है, मित्र को रखा गया है, सूर्य को रखा गया है, सावित्री को रखा गया है, पूषण को रखा गया है, विष्णु को रखा गया है, आदित्य को रखा गया है, उषा और अश्विन देवता को जो है सो रखा गया है। इस प्रकार से ऋग्वेद के 33 देवताओं को 3 श्रेणियों में जो है सो यास के द्वारा जो है सो विभाजित किया गया। ठीक है ना। और फिर हम लोग पाते हैं क्या कि अग्नि और सोम को लोकप्रिय देवता भी जो है सो बताया गया है ना। अग्नि और सोम को लोकप्रिय देवता बताया गया है और फिर उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी और दयोस जो है एक प्राचीन देवता के रूप में जो है सो स्थापित थे। मतलब कि ऋग्वेद में दयोस को और पृथ्वी को प्राचीन देवता के रूप में जो है सो मान्यता दिया गया था। ठीक है ना। तो ये हम लोग पाते हैं कि जितने भी देवी देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है सभी देवी देवताओं से संबंधित कुछ न कुछ विशेषताओं का भी जो है सो जिक्र किया गया है। तो एक एक करके कुछ प्रमुख देवी देवताओं को जो है सो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंद्र की जो है सो बात करेंगे, है ना। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है, मतलब सबसे अधिक जो है इंद्र का ही उल्लेख हुआ है और कितनी बार, तो 250 बार जो है सो इंद्र का उल्लेख किया गया है ना। इंद्र के संबंध में हम लोग पाते हैं कि बहुत सारे विशेषणों का जो है सो प्रयोग किया गया है। तो क्या क्या कहा गया है इंद्र के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि इनको युद्ध, वर्षा और बादल का देवता बताया गया है। मतलब इंद्र को युद्ध का देवता, बादल का देवता और वर्षा का देवता बताया गया है। ठीक है ना।
तोनन के रूप में ये आर्य कबीले का जो है सो नेतृत्व करते थे और पुरों को तोड़ने के कारण इनका एक नाम पुरंदर भी हम लोगों को मिलता है ना। इनका एक नाम पुलुवी भी था, पुलुवी भी इनका जो है सो एक नाम था। और कहा जाता है कि इन्होंने वृत्त नामक राक्षस का वध कर जल अर्थात आप को जो है सो मुक्त किया था, ठीक है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि वृत्त को अनावृष्टि का जो है सो असुर बताया गया है ना। वृत्त नामक राक्षस को असुर, अनावृष्टि का जो है सो असुर बताया गया और इसकी ही इन्होंने हत्या करके जल को जो है सो मुक्त किया, ऐसा उल्लेख हम लोगों को मिलता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि इंद्र के पिता का नाम दयोस बताया गया है, मतलब दयोस इंद्र के पिता थे। अग्नि को उनका भाई बताया गया है और मरुत को उनका सहयोगी जो है सो बताया गया है ना। और हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि वृत्त की हत्या के दौरान विष्णु भी इंद्र के सहयोगी के रूप में जो है सो उपस्थित थे, है ना। उन्होंने इंद्र की जो है सो मदद की थी, ऐसा उल्लेख हम लोगों को मिलता है ना। फिर ऋग्वेद में हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि इसमें इंद्र को संसार का जो है सो स्वामी बताया गया है, ठीक है ना। उनका प्रिय जो अस्त्र था उसको वज्र बताया गया है, इसलिए उनका एक नाम हम लोगों को वज्रबाहु भी जो है सो मिलता है। और उनकी एक प्रमुख सवारी के रूप में एरावत का जो है सो उल्लेख हम लोगों को मिलता है ना। उल्लेख मिलता है कि एरावत हाथी की ये सवारी करते हैं और इनका प्रिय जो अस्त्र है वो वज्र है। तो जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे, आपको हम बताए थे कि ऋग्वेद में जो विभिन्न देवी देवता जो भी उल्लेखित हैं, तो ये वास्तव में हम लोग पाते हैं क्या कि समाज का ही जो है सो प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कि प्रकृति का ही जो है सो दैवीकरण किया गया था, प्राकृतिक शक्तियों को ही देवता माना गया था, है ना। तो इनको, इंद्र को हम लोग पाते हैं कि युद्ध का देवता बताया गया, बादल का देवता जो है सो बताया गया, ठीक है ना। और फिर हम लोग इनको वर्षा का देवता इनको जो है सो बताया गया। अब देखिए होइएगा कि वर्षा में जब बादल कड़कता है तो हम लोग बिजली की कड़क जो आसमान में देखते हैं तो उसमें एक विशेष आकृति, एक विशेष पैटर्न जो है सो हम लोग देखते हैं। और इंद्र के हाथों में जो वज्र है, तो वज्र का अगर आप देखिएगा आकार और प्रकार अगर आप देखिएगा तो वो ठीक उसी प्रकार से आपको नजर आएगा जो आकाश में बादल के चमकने पर बनता है ना। एरावत भी हम लोग पाते हैं, एरावत हाथी ये बादल का ही जो है सो प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि प्राकृतिक शक्तियों को अपनी कल्पना से जो है सो जो मानवीकरण किया गया था, तो हम लोग पाते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं को एक विशेष सवारी पर जो है सो बिठाया गया और उनके हाथों में एक विशेष अस्त्र जो है सो पकड़ाया गया, जो कि प्राकृतिक शक्तियों के ही प्रतिबिंब के रूप में उसको जो है सो समझा जा सकता है ना। तो इंद्र के संबंध में जितनी बात आपको हम बताएं उसको आपको ध्यान में रखना है। अब फिर हम लोग आते हैं नंबर 2 देवता अग्नि, है ना। अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार हुआ है, ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा इंद्र का उल्लेख 250 बार और उसके पश्चात हम लोग पाते हैं कि अग्नि का जो है सो उल्लेख हुआ है 200 बार, है ना। इस अग्नि देवता को यज्ञ और घर का देवता जो है सो बताया गया है, ठीक है ना। यज्ञ के देवता के रूप में और फिर गृह या घर के देवता के रूप में अग्नि का उल्लेख जो है सो किया गया है। इनको पुरोहितों का देवता भी जो है सो बताया गया है, ठीक है ना। और कहा गया है कि मानव और देवता के बीच में जो है सो ये मध्यस्थता करते थे, है ना। पूजा के दौरान, यज्ञ के दौरान हम लोग हवन कुंड में, है ना, अग्नि कुंड में जो हवन सामग्री हम लोग जो विसर्जित करते हैं, है ना, तो माना जाता है कि ये इन चीजों को अग्नि देवता जो है सो ये ईश्वर तक जो है सो पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। तो इसलिए इनको मानव और देवता के बीच मध्यस्थ जो है सो बताया गया है, ठीक है। अग्नि के संबंध में ये कहा गया है कि ये पृथ्वी पर अग्नि के रूप में, अंतरिक्ष में तड़ित के रूप में और आकाश में सूर्य के रूप में जो है सो विराजते हैं, है ना। अग्नि ही एकमात्र ऐसे देवता थे जो कि देवताओं का जो तीनों जो श्रेणी हम लोग देखें, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश का देवता, तो इन तीनों श्रेणियों में जो है सो अग्नि मौजूद हैं अलग अलग रूपों में, ठीक है ना। बताया गया है हम लोगों को कि अग्नि का जो मूल जो निवास है वो है स्वर्ग, है ना। और फिर
हम लोग को उल्लेख मिलता है कि मातृश्वर नामक देवता के द्वारा अग्नि को जो है सो पृथ्वी पर लाया गया था। ठीक है, अग्नि का एक नाम हम लोगों को तविष्ट भी जो है सो मिलता है। ठीक है ना, इनको अर्थवन भी जो है सो कहा गया है। ठीक है ना, और कहा गया है कि प्रत्येक घर में अतिथि के रूप में इनका माने मौजूदगी रहता है ना, अतिथि के रूप में जो है सो इनको चित्रित किया गया है। ठीक है, यही वजह है कि हम लोग पाते हैं कि घर में जो पकवान वगैरह अगर बनता है तो हम लोग पाते हैं कि पहला जो भोजन है वो अग्नि को ही जो है सो समर्पित किया जाता है ना। आज भी हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, है ना, हम लोग पाते हैं कि विशेष पूजा वगैरह के अवसर पर पहला जो पकवान बनता है तो उसको अग्नि को जो है सो हम लोग समर्पित करते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 देवता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिनको हम लोग वरुण कहते हैं, है ना। तो ये वरुण देवता का उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार जो है सो हुआ है। 30 टाइम्स हम लोग पाते हैं कि वरुण का उल्लेख किया गया है ना। अब इनको जल का देवता जो है सो बताया गया है। ठीक है ना, वरुण को जल का देवता बताया गया है। इनका एक नाम असुर भी जो है सो हम लोगों को मिलता है। ठीक है ना, फिर हम लोग को उल्लेख मिलता है कि ये जो वरुण देवता जो थे, ये इनकी कृपा पाने के लिए व्यक्ति का पवित्र होना जो है सो आवश्यक था, है ना। ये यज्ञ से जो है सो प्रसन्न नहीं होते थे, बलि से भी जो है सो प्रसन्न नहीं होते थे। इनकी कृपा पाने के लिए व्यक्ति का मन से पवित्र होना जो है सो आवश्यक था। ठीक है ना, फिर हम लोग को उल्लेख मिलता है कि इनको शांति का अग्रदूत भी जो है सो पुकारा गया है। ठीक है ना, फिर इनको विश्वक्रम का रक्षक भी जो है सो कहा गया है। फिर इनको विश्वचर चक्षु के नाम से भी जो है सो पुकारा गया है ना। विश्वचर चक्षु मतलब कि जिनकी दृष्टि सर्वत्र जो है सो व्याप्त है। ठीक है, अब हम लोगों को ये सबसे प्रमुखता से जो है सो वरुण के संबंध में ये बताया गया है कि ये ऋत के जो है सो संरक्षक थे। ऋत के संरक्षक थे का मतलब कि जो प्राकृतिक जो नियम है ना, तो इन प्राकृतिक नियमों को जो है सो ये प्रॉपर वे में देखने का काम करते थे। आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी होता है, अगर एक पेड़ ही है तो उस पेड़ में अगर फूल आता है तो एक निश्चित समय पर आता है, फल आता है तो एक निश्चित समय पर आता है। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक जो नियम है ना, कि भाई ये गर्मी है, गर्मी के बाद जो है सो मान लीजिए कि बरसात आएगा, बरसात के बाद जो है सो ठंडा आएगा, है ना। ये प्रकृति एक नियम के अंतर्गत जो है सो चलता है ना। तो इस प्राकृतिक नियम को ही ऋत कहा गया है और वरुण देवता को ऋत का जो है सो संरक्षक बताया गया है। ठीक है ना, फिर हम लोग को उल्लेख मिलता है कि वरुण देवता का उल्लेख जिस प्रकार से ऋग्वेद में हुआ है उसी प्रकार से हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि ईरान में अहुर मजदा, है ना, तथा यूनान में ओरनोज नाम के जो देवता का उल्लेख किया गया है, ये हमारे ऋग्वेद में उल्लेखित वरुण देवता से मेल खाता है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि मित्र के प्रमुख वरुण के प्रमुख सहयोगी के रूप में मित्र का जो है सो उल्लेख किया गया है ना। और अधिकांश सूक्तों में वरुण और मित्र का एक साथ जो है सो उल्लेख किया गया है ना। दोनों मिलकर इंद्र मित्र वरुण जो है सो कहलाते थे, है ना। मित्र के साथ आपको भी जो है सो वरुण का सहयोगी बताया गया है। ठीक है ना, और आपको सोम की माँ थी, आप जो थी, उल्लेख मिलता है कि आप जो थे ये वरुण सोम की माँ के रूप में जो है सो चित्रित की गई है ना। ऋग्वेद में वरुण को वायु की सांस भी जो है सो कहा गया है। ठीक है ना, मतलब कि वरुण देवता जो है ना, ये पवित्रता से संबंधित जो है सो देवता थे। ऋत के संरक्षक के रूप में जो है सो इनकी मौजूदगी थी। ठीक है ना, नेक्स्ट देवता जो थे वो सोम देवता, है ना। अब सोम का उल्लेख ऋग्वेद का एक पूरा मंडल इसी देवता को जो है सो समर्पित है। हम लोग पाते हैं क्या कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को जो है सो समर्पित है। ये वनस्पति के जो है सो देवता थे, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है सो विराजते थे। इनको औषधि का भी जो है सो देवता कहा गया है। ठीक है ना, फिर हम लोग पाते हैं कि इनकी तुलना ईरान के होम तथा यूनान के दियानसिस, है ना, देवता के साथ जो है सो किया गया है। ठीक है, इन्हें चंद्रमा से संबंधित भी जो है सो बताया गया है ना। मतलब सोम देवता को चंद्रमा से संबंधित भी बताया गया है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट देवता की अगर हम लोग बात करें तो ये है मित्र देवता, है ना। मित्र जो है ये वरुण के सहयोगी के रूप में थे और इनको शपथ एवं प्रतिज्ञा का जो है सो देवता बताया गया है, मतलब कि मित्र शपथ और प्रतिज्ञा के देवता थे। इसी प्रकार से यम देवता, इनको मृत्यु का देवता बताया गया है और कहा गया है कि दक्षिण दिशा में जो है सो इनका निवास है, ठीक है। फिर अश्विन देवता, जिनको हम लोग नासत्य भी जो है सो कहते हैं, इनका भी उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अश्विन के संबंध में क्या बताया गया है, तो कहा गया है कि ये दुर्घटनाग्रस्त नाव के यात्रियों की रक्षा करते थे, ठीक है ना। अपंग को पैर प्रदान करते थे, कृत्रिम पैर जो है सो प्रदान करते थे। अविवाहित स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए ये जो है सो वर की भी जो है सो तलाश करते थे, है ना। मतलब एक प्रकार से ये चिकित्सा से संबंधित कार्य करते थे मुख्य रूप से, है ना। फिर विष्णु का उल्लेख मिलता है हम लोगों को। विष्णु ऋग्वेद में उल्लेखित तो हैं, है ना, यज्ञ से संबंधित इनको बताया गया है, लेकिन ये एक गौण देवता थे, है ना। प्रमुख देवता के रूप में जो है सो विष्णु का उल्लेख हम लोगों को नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट देवता की अगर हम लोग बात करें तो ये रुद्र देवता है ना। इनको चिकित्सा का संरक्षक जो है सो कहा गया है, ठीक है, चिकित्सा का संरक्षक कहा गया है। हम लोग आगे देखेंगे कि शिव नामक जो देवता होंगे, है ना, तो रुद्र ही शिव के रूप में जो है सो स्थापित होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पूषण देवता, तो पूषण देवता सूर्य से संबंधित जो है सो ये एक देवता थे, जो सड़क, पशुपालन एवं चारागाह के देवता के रूप में जो है सो स्थापित थे। मतलब कि पूषण को सड़क, पशुपालन और चारागाह का जो है सो देवता बताया गया है, ठीक है ना। फिर बहुत सारे ऐसे देवताओं का जो है सो उल्लेख हम लोगों को मिलता है जो अर्ध देवता के रूप में जो है सो स्थापित थे। जैसे विश्वदेव का उल्लेख मिलता है, आर्यमन का जो है सो उल्लेख मिलता है, ऋभु का जो है सो उल्लेख मिलता है, गंधर्व का उल्लेख मिलता है, अप्सरा का जो है सो उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अप्सरा के रूप में हम लोग पाते हैं कि उर्वशी की जो है सो चर्चा की गई है ना। बहुत सारी देवियां भी उल्लेखित हैं, जैसे उषा, अदिति, निशा, अरण्ययी, सरस्वती आदि, है ना। अदिति को सबसे महत्वपूर्ण देवी के रूप में जो है सो चित्रित किया गया है, ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि ये जो प्रमुख जो देवता थे, है ना, ऋग्वेद में ऐसे तो बहुत सारे देवता हैं, कुछ देवताओं की चर्चा जो है सो हम लोग किए। तो इन देवताओं से संबंधित जो विशेषताएं हैं, है ना, उन विशेषताओं से संबंधित प्रश्न जो है सो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, है ना। तो ऋग्वैदिक धर्म में जो भी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थीं उस पर हम लोग जो है सो चर्चा किए। अपने नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन भारत सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फिर उत्तर वैदिक काल को देखना आरंभ करेंगे। धन्यवाद।